आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा ग्रह भोर का तारा कहा जाता है? कौन सा ग्रह हो जाएगा? ये हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, भोर का तारा। इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर कहा जाता है, ठीक है, जुपिटर को। हाँ, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर होता है और ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि गैस दानव कहा जाता है इसको, है ना। ग्रेट रेड स्पॉट भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट भी कहा जाता है। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है भारत का पहला चंद्र मिशन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आपको बतानी है भारत का पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान 1। कौन सा होगा? चंद्रयान 1, ठीक है, ऑप्शन ए चंद्रयान 1, जिसे 2008 में लॉन्च की गई थी। इसे चंद्रमा पर पानी, है ना, पानी के अणु की खोज के लिए की थी, है ना, पानी के अणु के लिए खोज के लिए की थी। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ये आता है, ठीक है, इसका उद्देश्य ऐसे कुछ। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है ना, सूर्य एक तारा होता है, ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा जिसमें यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना होते हैं। नाभिकीय यानी कि संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया ऊर्जा से बनती है और पृथ्वी पर जीवन की सूर्य, है ना, ऊर्जा पर निभाती है, ठीक है। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? तो ये हो जाएगा वेनस, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा वेनस। और आर्ट्स ट्विन भी कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा बहन, और इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। भारत का मंगल मिशन कहलाता है, मंगल मिशन यानी कि मंगलयान को कहा जाता है, ठीक है, जो 2013 में लॉन्च की गई थी। कब? 2013 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। पृथ्वी का यह प्राकृतिक उपग्रह अगर बात करें, प्राकृतिक यानी कि चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी का, और ये लगभग 27.30 दिन में परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। और इसके कारण ही ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स जो होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण कारण होता है, ठीक है। इसरो का वॉक हॉर्स किसे कहा जाता है? इसरो का वॉक हॉर्स अगर बात करें तो ये हो जाएगा PSLV, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, PSLV को कहा जाता है, ठीक है, इसरो का वॉक हॉर्स। हाँ, क्योंकि ये कई सफल मिशन लॉन्च की गई थी, जैसे कि 2017 में 104 उपग्रह लॉन्च की गई थी। हाँ, 104 यानी कि 104 लॉन्च की गई थी। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? आदित्य L1 मिशन अगर बात करें तो सन, हाँ, सन यानी कि सूर्य से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? सूर्य से, L1 बिंदु पर स्थापित करने के लिए कारण। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक अगर बात करें तो अंतरिक्ष कार्यक्रम संयोजक विक्रम साराभाई, हाँ, और इसरो की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, ठीक है। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर ज़्यादा पानी होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कितने? 71% पानी होने के कारण, ठीक है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है इसे। किस ग्रह के पास सबसे अधिक छल्ले यानी कि रिंग्स जो होता है, ठीक है, कौन से ग्रह हो जाएगा? वो सैटर्न हो जाएगा, शनि ग्रह के पास, ठीक है, कौन से? शनि, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सुंदर छल्ले के लिए प्रसिद्ध होता है, गैस दानव ग्रह भी कहा जाता है इसे, और ये है सैटर्न रिंग्स होता है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह अगर बात करें, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह यानी कि मरकरी हो जाएगा, यानी कि बुध, ठीक है, बुध हो जाएगा ये, हाँ, ऑप्शन बी सबसे छोटा ग्रह, और ये सबसे निकट होता है, सबसे छोटा। हाँ, प्लूटो को 2006 में यानी कि 2006 में बौना ग्रह घोषित किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? प्लूटो को कहा जाता है, ठीक है। इनसैट उपग्रह मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध होता है? इनसैट अगर बात करें तो संचार, मोशन, प्रसारण यानी कि सबके, है ना, इनसैट के लिए सबके लिए होता है, ठीक है। इनसैट का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। GSLV के मुख्य रूप से किसे लॉन्च करने के लिए उपयोग होता है? GSLV अगर बात करें तो ये कौन, मतलब किसे लॉन्च करने के लिए इस पर, है ना, इसे हैवी सैटेलाइट यानी कि भारी उपग्रह GSLV लॉन्च होता है, ठीक है, हैवी सैटेलाइट, ऑप्शन बी हो जाएगा।
भू स्थिर स्थापित, इसमें क्रायोजेनिक इंजन होता है। कौन सा? क्रायोजेनिक, ठीक है, ये भी आता है, ठीक है, याद रखना। कौन सी शक्ति ग्रह के मतलब सूर्य की परिक्रमा में बनाए रखते हैं? कौन सी शक्ति? ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल से ना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। कौन सा ग्रह अपने ग्रेट रेड स्पॉट के लिए प्रसिद्ध होता है? ग्रेट रेड स्पॉट के लिए मतलब अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है, तो अगर आप रिकॉल कर सकते तो करो। तो इसे हम जुपिटर कहेंगे, ठीक है, बृहस्पति को कहा जाता है, ठीक है, रेड स्पॉट। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, मानव है ना, जो मनुष्य लोग गए थे, ठीक है, तो वो हो जाएगा गगनयान, ठीक है। कौन सा होगा? गगनयान, ठीक है, गगनयान। ऑप्शन सी हो जाएगा, गगनयान, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। इसका उद्देश्य था भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा पृथ्वी की कक्षा को भेजना। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की कक्षा में भेजना, ठीक है, कक्षा के में भेजना। रोहिणी उपग्रह कब लॉन्च की थी? रोहिणी उपग्रह अगर बात करें तो 1980 में लॉन्च की गई थी, SLV-3 द्वारा। किसके द्वारा? SLV-3 के द्वारा। ये भी याद रखना, SLV-3 है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रोहिणी भारत का पहला उपग्रह है, भारत का पहला उपग्रह। तो भारत के मतलब जो विशेष, हाँ, स्पेशली जो इंडियन से रिलेटेड हो वो उससे मतलब उसको ज़्यादा याद रखना, वो आने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी भी आता है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर जो रहता है, ठीक है, वरुण कौन सा होगा? वरुण, ठीक है, वरुण अगर कहेंगे तो वरुण हो जाएगा सबसे दूर। हम ऐसे रख सकते हैं वरुण, ए पहला होता है, वरुण ज़्यादा मतलब बाद में, तो वरुण बी से दूर हो जाएगा, ठीक है। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। प्लूटो अब ग्रह नहीं बल्कि वो वनाग्रह कहा जाता है, ठीक है। हाल ही में सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है आदित्य-1। कौन सा? आदित्य-1, जो 2023 लॉन्च की गई है, ठीक है, 2023 में। जल्दी करते हैं गाइस, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? हाँ, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा अगर बात करें तो ये हो जाएगा 27.3 डेज, है ना, 27.3 डेज। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर झुका हुआ होता है? ठीक है, दूरी पर झुका हुआ अगर बात करें तो यूरेनस होता है, ठीक है, 98 डिग्री। कब? 98 डिग्री झुका हुआ होता है, इसलिए इसे लाइंग प्लैनेट भी कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? भारतीय कहा गया, ठीक है, तो राकेश शर्मा पहले। कौन थे? राकेश शर्मा 1984 में गई थी, 1984 में, ठीक है। चंद्रयान-3 चंद्रमा किस पास उतरा था? साउथ पोल, ठीक है, 3। ऑप्शन सी हो जाएगा, साउथ पोल पर उतरा था, ठीक है, 23 अगस्त 2023। इसको इम्पोर्टेंट है ना, ठीक, इसको याद रखना, 23 अगस्त 2023 में। कौन सा ग्रह मतलब इवनिंग स्टार कहा जाता है? कौन सा ग्रह को, है ना, इवनिंग स्टार कहा जाता है? अभी हम पढ़ के आए तो ये आपको बतानी है कौन सा ग्रह है, मेहनत, ठीक है। प्लूटो को, है ना, किस श्रेणी में रखा है? इसको तो आपको पता होना चाहिए, ड्वार्फ ग्रह यानी कि बौना ग्रह कहा जाता है, ठीक है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को बौना ग्रह में घोषित की गई है। हाँ, सौरमंडल में 8 ग्रह माने जाते हैं अभी। इसरो का फुल फॉर्म अगर बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, ठीक है, 1969 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की कौन सी परत दिखाई देता है? सूर्य की, है ना, सूर्य ग्रहण जब लगता है सूर्य की कौन सी परत दिखाई देता है? वो कोरोना हो जाएगा, ठीक है, कोरोना दिखाई देता है ना, कोरोना। ऑप्शन बी हो जाएगा, कोरोना दिखाई देता है, जो बहुत अधिक क्या तापमान वाली परत होता है, ठीक है। कौन सा ग्रह छल्लेदार कहलाता है? सटर्न। किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है ना, सबसे छोटा यानी कि जुपिटर, है ना, जो 10 घंटे में मतलब घूम लेता है, एक चक्कर लगा देता है, ठीक है।
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, हाँ पहली महिला कहा गया है। यहाँ पर भारतीय महिला नहीं, मतलब महिला नहीं कहा गया है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका पहली महिला अगर कहे तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वैलेंटीना तेरेस्कोवा, जो 1963 में गई थी, ठीक है, 1963 में, ठीक है। सोवियत संघ की कॉस्मोनॉट थी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो करता है अराउंड, मतलब जो रिवॉल्व्स होते हैं, ये 365 डेज हो जाएगा, ठीक है। 365 डेज है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा 365 डेज। कौन सा ग्रह हरा कहलाता है ना, हरा, अरुण कौन सा ग्रह अरुण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मीथेन गैस की वजह से हल्के हरा और नीला दिखाई देते हैं, किसकी वजह से, मीथेन गैस की वजह से, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय कौन थे, कल्पना चावला, ऑप्शन बी हो जाएगा कल्पना चावला, जो नासा की अंतरिक्ष यात्रा थी। कब गई थी, 1970 है ना, 1997 में गई थी, ठीक है। 1997 में गई थी, याद रखना गाइस, ठीक है। कल्पना चावला, ऑप्शन बी। किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है, हाँ जुपिटर का, कौन सा, जुपिटर। चंद्रमा पर पानी की खोज की गई थी, है ना, चंद्रयान-1 जल अणु की खोज की गई थी 2008 में, ठीक है, 2008। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है, हाँ सूर्य की अगर बात करें तो ये मरकरी हो जाएगा, बुध है ना, इसमें तापमान अधिक होता है, रात में बहुत कम होता है, ठीक है। सूर्य मतलब भारत का मिसाइल कौन कहलाता है, भारत का मिसाइल अगर बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जो 11 राष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के। भविष्य में सूर्य किस में परिवर्तित होगा, भविष्य में सूर्य अगर बात करें तो रेड, है ना, रेड ज्ञान में परिवर्तित होगा, ठीक है, लाल दानव में। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर बात करें तो, है ना, गैनीमेड हो जाएगा ये, ऑप्शन सी। सबसे छोटा ग्रह मरकरी हो जाता है, ठीक है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1, भारत का पहला उपग्रह होता है आर्यभट्ट को कहा जाता है, ठीक है। तारों का अध्ययन को, है ना, हम एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी। भू स्थिर यानी कि लगभग कितनी ऊंचाई किलोमीटर है, 36,000 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन है, यूरी गगरिन, है ना, पहला मानव अगर बात करें, मानव आ जाएगा तो यूरी गगारिन हो जाएगा, ठीक है, यूरी गगारिन। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक पूर्ण को कहा जाता है, ठीक है। 2023 में चंद्रमा किस क्षेत्र में पास होता था, साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव में। भारतीय अंतरिक्ष का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, है ना, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, और साथ में हाइप बटन भी दबा देना, ठीक है, ताकि मेरा वीडियो पहुँचे। अगर आपको जनरली अच्छा लगा तो लाइक भी करना, मुझे इससे मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है, मैं और भी एनर्जेटिक के साथ वीडियो पोस्ट कर सकूँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।